यहोशू अध्याय 5। जब यरदन नदी के पश्चिम में अमोरियों के सभी राजाओं तथा सभी कनानी राजाओं ने यह सुना कि किस प्रकार यहोवा ने इज़राइल वंशजों के लिए उनके यरदन नदी से पार हो जाने तक यरदन का जल सुखाए रखा था, उनका हृदय घबरा गया और उनसे बिल्कुल भी सामना करने का साहस न था। नई पीढ़ी का खतना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक पत्थर की छुरियां बनाओ और इज़राइलियों का खतना करना फिर से शुरू करो। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाई और गिबयात हारालोत नामक स्थान पर इज़राइलियों का खतना किया। यहोशू द्वारा उनका खतना करने के पीछे कारण यह था, वे सभी जो मिस्र से निकले हुए थे, सभी पुरुषों और सभी योद्धाओं की मृत्यु मिस्र से आने के बाद निर्जन प्रदेश में रास्ते में ही हो चुकी थी। मिस्र से निकले सभी व्यक्तियों का खतना बाद में हुआ, किंतु वे सभी जिनका जन्म मिस्र से निकलने के बाद मार्ग में निर्जन प्रदेश में हुआ था, उनका खतना नहीं हुआ था। इज़राइल वंशज 40 वर्ष तक निर्जन प्रदेश में फिरते रहे, जब तक पूरा राष्ट्र अर्थात वे योद्धा जो मिस्र से निकले थे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के आदेश को नहीं माना। यहोवा ने शपथ ली थी कि वह उन्हें वह देश देखने ना देंगे जहां दूध और मधु बहती है, जिसे देने का वायदा यहोवा ने पूर्वजों से किया था। उनकी जगह पर यहोवा ने उनकी संतान को बढ़ाया, जिनका खतना यहोशू ने किया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना नहीं किया गया था। जब सबका खतना हो चुका और वे ठीक होने तक अपने तंबू में ही रहे, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज मैंने तुम पर मिस्र का जो कलंक लगा था उसे दूर कर दिया है। तभी से आज तक यह स्थान गिलगाल नाम से जाना जाता है। जब इज़राइल वंशज गिलगाल में पड़ाव डाले हुए थे, उन्होंने माह के 14वें दिन यरीको के मरुभूमि में फसह उत्सव मनाया। फसह उत्सव के अगले ही दिन उन्होंने उस देश की भूमि की कुछ उपज, खमीर रहित रोटी तथा सुखाए हुए अन्न खाए। जिस दिन उन्होंने उस भूमि की उपज का आहार किया, उसके दूसरे ही दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया। इज़राइल वंशजों को मन्ना फिर कभी ना मिला और कनान देश की उपज ही उनका आहार हो चुकी थी। यरीको पर विजय। जब यहोशू यरीको के निकट थे, उन्होंने जब दृष्टि ऊपर उठाई, उन्हें अपने सामने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा। यहोशू उनके पास गए और उनसे पूछा, आप हमारी तरफ के हैं या हमारे शत्रु के? उन्होंने उत्तर दिया, मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूँ। मैं यहोवा की सेना का अधिपति और अब यहाँ आया हूँ। यहोशू ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहा, महोदय, मेरे प्रभु का उनके सेवक के लिए क्या आदेश है? यहोवा के दूत ने यहोशू को उत्तर दिया, पांव से अपनी जूती उतार दो, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो वह पवित्र स्थान है। यहोशू ने वैसा ही किया।